Excellency, my dear friend, President Macron, VCs, industry leaders and innovators, bonjour, नमस्ते। भारत इनोवेट्स में शामिल सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की हैं, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, एआई से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट मैक्रो अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दिशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव तो एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
आईआईटी दिल्ली के बोर्ड के चेयरपर्सन मेरे मित्र हरीश साल्वे जी ने इसके आयोजन में बड़ा योगदान दिया है और इसके लिए मैं उन्हें और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज यहां इतनी बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं। आपको यहां भारत के भविष्य की झलक दिखाई देती है। आपको भारत के युवाओं का आत्मविश्वास दिखाई देता है। आपको नए भारत की ऊर्जा दिखाई देती है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। यहां कोई एआई से गांवों का जीवन बदलने के लिए काम कर रहा है, कोई किसानों की मदद के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ युवा स्मार्ट सिटीज, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और नए मटेरियल से भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी से एक सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित कर रहा है और कुछ स्टार्टअप्स डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। आपके सामर्थ्य को देखते हुए मैं कहूंगा, भारत इनोवेट्स विथ स्केल एंड स्पीड। भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट्स फॉर द होल वर्ल्ड। साथियों, आज बहुत सारे वीसीज और इंडस्ट्रियल लीडर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं उनके सामने विशेष तौर पर भारत से आए इन नौजवान साथियों की प्रशंसा करूंगा। यहां जितने भी साथी आए हैं, उन्होंने पुराने रास्ते पर चलने की वजह उसको छोड़ करके उन्होंने एक नई जगह का रास्ता चुना है, एक नई लिंक बनाई है। और यहां आप सबको 100-125 स्टार्टअप दिख रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसे 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप का मेगा पूल है। और अब ये सारे स्टार्टअप्स एक नई ऊर्जा के साथ भारत और वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथियों, दुनिया के लिए ये डेकेड डिसरप्शन और डेवलपमेंट दोनों का है। संघर्षों और क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव के बीच विश्व एक अभूतपूर्व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ज्यादा हैं तो अवसर भी उतने ही ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजीज और एडवांस मटेरियल्स, सभी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो मानवता के फ्यूचर को शेप करेंगे। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के अगले चैप्टर है। हर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन मानवता को एक नया अवसर देता है और हर अवसर एक नई जिम्मेदारी भी लेकर आता है। आज दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजीज की ओर देख रही है जो ट्रस्टेड हो,
जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सार रहा है। हमारे एआई विजन का भी मूल तत्व है एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट की थीम भी यही थी। साथियों, भारत ने दिखाया है कि इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इंपैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। यहां मौजूद स्टार्टअप जगत के साथ आप सभी साथियों के लिए भी ये उतनी ही बड़ी प्रेरणा है। फ्रेंड्स, इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। मैथमेटिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, मेडिसिन से लेकर के योगा तक, भारत का योगदान संपूर्ण मानवता की प्रगति का आधार रहा है। आज हमने इसी विरासत को नई गति और नई दिशा दी है। साथियों, बीते 11-12 वर्षों में भारत ने इनोवेशन के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है। पेटेंट फाइलिंग से लेकर इंक्यूबेशन नेटवर्क तक, स्टार्टअप इंडिया से लेकर पॉलिसी सपोर्ट तक, ये पूरी जर्नी एक मिशन मोड में आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमारी सोच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। हमने इनोवेशन को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए गए हैं। युवाओं को हैकेथॉन्स और इनोवेशन चैलेंजेस से जोड़ा जा रहा है। पूरे देश में इंक्यूबेटर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का विस्तार किया जा रहा है और स्पेशली विमेन इनोवेटर्स को हम ढेर सारी नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। इन सब के कारण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। आज ड्रोन दीदी से लेकर स्टार्टअप के फाउंडर बनने तक हमारी विमेन पावर नई सक्सेस स्टोरीज लिख रही है। साथियों, नौजवानों की इसी एनर्जी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इनोवेशन के लिए खोला गया है। आज डिफेंस और स्पेस, इससे जुड़े सैकड़ों स्टार्टअप्स
भारत में बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हाल ही में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स किए हैं। इससे क्लीन एनर्जी, एडवांस रिएक्टर्स और फ्रंटियर रिसर्च के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनने जा रही है। यह रिफॉर्म्स की एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेगी और भारत से निकलने वाले स्टार्टअप की संख्या भी कई गुना बढ़ती रहेंगी। फ्रेंड्स, एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी। आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है और भारत जो भी इनोवेट करता है, जो भी सॉल्यूशन देता है, उसका फायदा ह्यूमैनिटी के बहुत बड़े हिस्से को मिलता है। भारत इनोवेट्स का भी यही लक्ष्य है। भारत इनोवेट्स is an invitation to the world to co-create the next chapter of global innovation with India. मैं अगले 3 दिनों में आपके सेशंस और डिस्कशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम को डेवलपमेंट चाहते हैं, हम जॉइंट रिसर्च चाहते हैं, हम शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहते हैं। मैं आज यहां मौजूद हर इन्वेस्टर, हर यूनिवर्सिटी और हर रिसर्च इंस्टीट्यूशन को, हर एंटरप्रेन्योर को बहुत आग्रहपूर्वक आमंत्रित करता हूं। आप भारत आइए, हमारे साथ मिलकर काम करिए, भारत में डिजाइन कीजिए, भारत में डेवलप कीजिए और दुनिया के लिए सॉल्यूशन तैयार कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।